ज्ञानी लोग तुम्हें मिल जाएं तो उनकी संगति में बैठने से तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ परिवर्तन आएगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन में वो विशेषता लेकर आएंगे कि एक साधारण जिंदगी कीमती जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि आप देखते हैं कि एक व्यक्ति वह होता है मजदूर जो हर दिन मेहनत करके पसीना बहा करके ईंटें ढो रहा है और काम कर रहा है। कभी सीमेंट लेकर आता है, मसाला बनाकर लेकर आएगा, कभी ईंटें लेकर आएगा, कभी मिट्टी लेकर आ रहा, पसीने पसीने हो रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या मिलता है रोज की मजदूरी? बोले 200 रुपये। दूसरा एक राजमिस्त्री है, वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा, वो इतना बोझ नहीं उठा रहा, वो अपने औजार लेकर के और ईंट की चिनाई कर रहा है, उसको 500 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन एक और अंदर बैठा हुआ है, वो पंखे वाली जगह में बैठा हुआ है, वहाँ पंखा भी चल रहा है और एक दीवार पर लगा हुआ है, रंग करने के बाद कोई लकीरें खींच रहा है, चित्र बना रहा है। उससे पूछा कि तुम्हें क्या मिलता है? बोले रोज की दिहाड़ी मिलती है, हमें भी डेली वेजेज पर है, 1000 रुपये मिलते हैं। अब 3 लोग काम कर रहे हैं, एक केवल शरीर से मेहनत कर रहा है, वो तो हो गया मजदूर। दूसरा है वह जो शरीर और दिमाग दोनों से काम कर रहा है, जिसके पास एक हुनर है, एक आर्ट है, जिसकी अपनी एक स्किल है, वो राजमिस्त्री है। लेकिन जो दिल और दिमाग दोनों लगा करके डिजाइन बना रहा है, उसके 1000 रुपये मिल रहे हैं उसको, क्योंकि उसके पास वह ज्ञान है। एक तो हो गई टेक्नोलॉजी, टेक्निक का होना, एक हो गया शरीर से मेहनत कर लेना। जो आपको तकनीकी ज्ञान है, उस तकनीकी ज्ञान को ज्ञान हमारे यहाँ नहीं माना गया। हमारे यहाँ ये माना गया कि वो रोजी रोटी कमाने के लिए हो सकता है, लेकिन जो आपको सदा के लिए सम्मानित कर दे, ऐसा जो ज्ञान जिसके द्वारा आपको भी अंदर शांति और चैन मिलता हो, आपका भी भला करे और दूसरे का भी भला करे, वो वाला जो ज्ञान है उसकी वैल्यू है। लेकिन चित्रकार को आपने कीमत दी 1000 रुपये रोज की, लेकिन वो ज्ञानी लोग जो आपको ज़िंदगी जीने का रास्ता दें, कहते हैं उनके लिए तो आप मूल्य भी नहीं चुका सकते, कीमत भी नहीं लगा सकते कि वो कितने कीमती लोग हैं। क्योंकि दीवार पर रंग भरना एक बात है, जो ज़िंदगी में रंग भर दे, उन ज्ञानियों की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनकी संगति करने के लिए कहा। और इसी में आ जाते हैं वो गुरुजन जो आपका लोक और परलोक दोनों सुधारते हैं। तो ये एक मंत्र था जिस पर हमने कल चर्चा की थी, लेकिन उसका अंतिम भाग बच गया था, इसलिए उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी मैंने इस समय दी आपको। अब चलते हैं आगे, दूसरा मंत्र मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत सारे मंत्र मेरे सामने हैं जिन पर मेरी इच्छा है कि मैं इस पर भी बताऊं, उस पर बताऊं, लेकिन आज मैं छोटे छोटे कुछ मंत्र, मतलब जिनका अर्थ थोड़ा जल्दी से किया जा सके, वो मैं आपको सुना देता हूँ। एक मंत्र है जो अथर्ववेद का मंत्र है। इस मंत्र को आप देखिए, जिसमें लिखा है परोपेहि मनस पाप किम शस्तानि संससि। मेरे मन में उठने वाले पाप की दुर्भावना, परोपेहि दूर हट, किम शस्तानि संससि, क्यों मुझे पाप में, निंदित कर्म में प्रवृत्त होने के लिए आया है। मेरे मन में उठने वाले पाप के उद्वेग, तू मुझसे दूर हट, क्यों तू मुझे निंदित कर्म में प्रवृत्त होने के लिए आया है। परे ही न त्वा कामये, मैं तुझे नहीं चाहता हूँ, दूर हट। मंत्र ऐसा है जिसे कहते हैं कि जब भी मन में दुर्भावना आए, जैसे चांद्रायण में शांतम पापम व्यक्ति,
क्षमा याचना करने के साथ भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करता है ना, मेरे समस्त पापों को शांत करना, दुर्भावनाओं को शांत करना, तो ऐसे ही मंत्र बोला जाता है। जैसे वो शिव संकल्प के मंत्र हैं ना, जिसमें मन के विषय में कहा गया, परमात्मा मेरे मन में उठने वाले संकल्प, विचार, इनको कल्याणकारी बना दो। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। और फिर मन को बुरा नहीं कहा गया, वहाँ मन को कहा गया है कि बहुत अद्भुत शक्ति तूने दी है भगवान मुझे। यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत जाग्रतः, जो जागते हुए भी और सोते हुए भी, दूरम उदयति दैवम, बहुत दूर दूर तक जाता है यह दिव्य शक्ति संपन्न मेरा मन। सोते हुए भी ये चैन से नहीं बैठता है, इसकी उड़ान चलती रहती है। ज्योतियों का ज्योति है ये मेरा मन, प्रकाशों का प्रकाश है। जब आंख काम नहीं करती, अंधेरा सामने हो और चारों तरफ समस्याएं हो, मेरा मन ही तो मुझे उन समस्याओं से पार हो जाने के लिए ताकत देता। वस्तु भगवान इसे अच्छा बनाए रखना। और फिर वहां तो ये भी कहा गया, यस्मिन ऋचसाम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता। चारों वेदों का ज्ञान इसके अंदर है। एनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहितम एन अमृतम। ये ऐसा अद्भुत मंत्र है जिससे भूत भविष्य वर्तमान काल का ज्ञान होता है। इस मेरे मन को तो भगवान शिव संकल्प वाला बना, अच्छे कल्याणकारी विचार मेरे अंदर आने लग जाए। वो बड़े सुंदर मंत्र हैं। इन मंत्रों को कहा गया है कि इनको तज्जपस तदर्थ भावनम, जाप करें लेकिन उस तरह की भावनाएं भी बनाते जाएं। जैसे जैसे वो भावना बनाएंगे और तरंग पैदा होगी और ब्रह्मांड से पूरे यूनिवर्स के साथ आपका संबंध जुड़ेगा, तो वहाँ से आती हुई रश्मियाँ आपके शरीर में प्रवेश करते हुए आपके पूर्ण स्वरूप के अंदर परिवर्तन लेकर के आएंगे। इसलिए वेदों तक पहुँचना बहुत आवश्यक है, लेकिन हम लोग जो है वो अन्य ग्रंथों तक ही जाकर रुक जाते हैं। हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि अपने दर्शन शास्त्र से लेकर के और अपने समस्त वेदांगों तक जा सकें, स्मृतियों तक जा सकें, सूत्र ग्रंथों तक जा सकें, नीति ग्रंथों तक जा सकें। हमारे नीति ग्रंथ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, और जो हमारे धर्म शास्त्र हैं बहुत प्यारे शास्त्र हैं, बहुत अच्छी प्रेरणा देने के लिए कहा गया। और मनुस्मृति में जैसे हम लोग देखते हैं, मनुस्मृति है, शंख स्मृति है, लिखित स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, शुक्र स्मृति है। वहाँ बहुत अलग अलग तरह के संदेश हैं, और कहीं कहीं बड़े कठोर भाषा भी है। नो तिष्ठति ये पूर्वाम नो पास्ते यस्तु पश्चिमाम शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्वात् द्विज कर्मण। समस्त द्विज कर्मों से उस व्यक्ति को अलग करो। किसे? नो तिष्ठति ये पूर्वाम नो पास्ते यस्तु पश्चिमाम। पूरब की ओर सुबह उठ करके मुँह करके भगवान की वंदना नहीं करता, और शाम को जाते हुए सूर्य को देख करके जिसे परमात्मा की याद नहीं आती। मतलब शाम होते होते अपने कार्यों से निवृत्त होकर जो प्रभु से नहीं जुड़ता हो, और सुबह उठ करके जो प्रभु का वंदन करके अपने कार्यों से नहीं जुड़ता हो, सभी द्विज कर्मों से अलग करके समाज से कोने में बैठा उस आदमी को क्यों गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है? ऐसे हिसाब से तो 2 या 4 ही बचेंगे जो आदमी जिनके लिए कहा जाएगा बस ये ठीक है, बाकी तो ठीक नहीं। और बिल्कुल हालत हो गई उल्टी इस समय। तो वो जो अकबर इलाहाबादी ने लिखा था ना कि रकीबों ने रपट लिखाई है जा जा के थाने में, दुश्मनों ने रकीबों ने रपट लिखाई है जा जा के थाने में। अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। इस दुनिया में इस समय जो कोई भी आदमी, मॉडर्न एज चल रही है, ये आधुनिक काल है,
इसमें कोई भगवान का नाम लेता है कि जाओ इसको गिरफ्तार करो, भगवान का नाम ले रहा है। तो वो जमाना आता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके ग्रंथ बहुत अद्भुत ग्रंथ हैं, और जब आप और वेदों के संबंध में जब चर्चा करने की बात आती है तो उस समय तो हम बहुत मौज में आ जाते हैं। तो हमको लगता है कि भगवान की पवित्र वाणी है, इसमें तो बहुत खेलने का मौका मिलता है, बहुत आनंदित होने का मौका मिलता है। परोपे ही मनस पाप किम संस्थानी संससी, मेरे मन में उठने वाले पाप मुझसे दूर हट, किम शस्तानि संससी, क्यों मुझे निंदित कर्म में प्रवृत्त करने के लिए आया है। परे ही, दूर हट, न त्वा कामये, मुझे तेरी इच्छा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। वृक्षाम वनानि संचर, जंगल में जा, पेड़ों से जक मार जाकर वहाँ अपना सिर टकरा कि तू हट यहाँ से, मतलब बस्ती में भी मत रह जाना। क्या मंत्र है। तो वृक्षों से जाकर के बेड़, क्योंकि वो तो वहीं रहते हैं, वो कहीं इधर उधर जाते नहीं। वन में जाकर के बैठ जहाँ कोई है ही नहीं। गृहेशु गोशु में मना, मेरा मन तो अपने घर में है, अपने प्यारों के बीच में है। गोशु या फिर वो जो प्राणी है, मैं उनके प्यार में बैठा हुआ हूँ, इसलिए तू मुझे निंदित कर्म करने के लिए प्रवृत्त मत कर। मेरे मन में उठने वाले पाप मुझसे दूर हट। इस मंत्र को कहा गया है कि हर उस विद्यार्थी को जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और जिस किसी भी कंपटीशन में बैठना चाहता है, आलस्य आए, लापरवाही आए, मंत्र को बोलो। वह व्यक्ति जिसको चंचल करने के लिए दुनिया भर के लोग आकर्षण दिखाते हों और उसे पथ से विचलित करते हों, तो उस समय कहते हैं मंत्र बोलना। पिछड़ गया हो, अपनी आदतों का गुलाम बन गया हो, बार बार मंत्र का उच्चारण करना, नई शक्ति आएगी। और मंत्र सुनाता हूँ आपको, क्योंकि व्याख्या करने बैठूंगा तो फिर ये मंत्र जो है आपको लगेगा तो बहुत प्यारा, लेकिन फिर यही रह जाएगा, फिर और चर्चा नहीं होगी। उत देवा अवहितम देवा उन्यथा पुनः, ये भी एक मंत्र है। अब इस मंत्र के संबंध में भी आप सुन लीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ढूंढें जहाँ से आपको मिल जाए। तो मैं इसका पता बता देता हूँ आपको। वैसे तो हमारे हिंदू समाज के सभी घरों में रामायण भी होनी चाहिए और गीता भी होनी चाहिए, और एक पवित्र स्थान में वेद भी होने चाहिए। इस विषय में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज में एक बड़ी खासियत है कि वो अपनी पाकीज़ा किताब कुरान शरीफ, उसे जिस इज्जत के साथ संभाल कर रखते हैं और उसको महत्व देते हैं, वो प्रशंसनीय बात है। हम लोग अपने ग्रंथों का सम्मान नहीं कर पाते और कहते हैं भगवान की वाणी है, गीता भगवान की वाणी है, कहीं भी पड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से उच्चारण की, तो कैसे भी रख दोगे आप। अभी पीछे आपने देखा होगा कि जो निवर्तमान राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, ट्रंप साहब, वो आखिरी दौर में अपने हाथ में अपनी बाइबल लेकर खड़े हुए थे, ये दिखाने के लिए लोगों को मैं धार्मिक आदमी हूँ, ये दुनिया की सबसे कीमती किताब है, मैं उसको हाथ में लेकर आया हूँ। अपने अपने विश्वास हैं लोगों के, तो अगर हमारा विश्वास अपने वेदों में है, गीता में है, रामायण में है, तो अपने ग्रंथों के प्रति बहुत आदर होना चाहिए। और देखिए, किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको ये पवित्र वाणी सुनने का मौका मिलता है। अथर्ववेद के चौथे कांड का 13वें सूक्त का पहला मंत्र है ये, उत देवा अवहितम देवा उन्यथा पुनः। अब ये अर्थ सुन लीजिए आप।
उत देवा अवहितम, हे देव परमेश्वर, अवहितम यदि मैं गिर जाऊं, पीछे रह जाऊं, जिंदगी में गिरावट आ जाए, देवा उन्नयथा पुनः, फिर से उठने की ताकत देना मुझे, फिर से खड़ा हो सकूं। अगर मैं किसी भी तरह से जीवन में गिर जाऊं, पिछड़ जाऊं, चोट खा जाऊं, तो मुझे वहां गिरे मत रहने देना। मुझे फिर वो ताकत दे, वो आशीर्वाद दे, वो हिम्मत दे कि मैं फिर से उठ के खड़ा हो सकूं। बात गिरने की नहीं है, बात उठने की है। गिर जाना और गिरे रहना, इसमें हमारी हार है। गिर करके और फिर उठ के खड़े हो जाना, फिर अपने आप को उसी जगह पहुंचा देना, बल्कि उससे भी कहीं आगे, जहां जाने के लिए हम दुनिया में हैं। यही तो बड़ी बात है और यही प्रार्थनाएं होनी चाहिए। देखिए, जो प्रार्थनाएं आप अवचेतन मन के द्वारा करते हैं तो उसको भगवान तो सुनते ही हैं, लेकिन ये भी एक बात है कि वो प्रार्थनाएं आपके जीवन में साकार होने लगती हैं। एक व्यक्ति हुए हैं, जोशुआ नाम था उनका। वो बहुत अच्छे गिटार बजाने वाले और म्यूजिशियन तो थे ही, और उनका अपना म्यूजिक का बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता था अमेरिका में। उनके पास जो अपना गिटार था वो भी लाखों का था, जो लाखों रुपए का कीमती गिटार हो, उसे लेकर के वो, और भेष बदल करके, भेष भी एक साधारण आदमी का उसने बनाया, और वाशिंगटन के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में वहाँ बैठकर बजाने लगा। भेष बदला आम आदमी का, और एक कपड़ा बिछाया और उस पर बैठ के उसने बजाना शुरू किया। अब सुबह से शाम तक जो भी लोग आते रहे वो एक एक सिक्का डालते रहे। कितने बेचारे के पास इकट्ठे हुए? लगभग $100-150। 3 दिन बाद उसी व्यक्ति का वहाँ के स्टेडियम में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला था, जिसके कम से कम $600 की तो एंट्री थी। और इतनी भीड़ के लोगों को अंदर घुसने की जगह नहीं, बस टिकट पहले बिक चुके थे। और उसके बाद उस व्यक्ति ने स्क्रीन पर अपना वो वीडियो दिखाया जिसमें वो बैठ करके वहाँ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर गिटार बजा रहा था, और लोग जो है एक एक सिक्का फेंक रहे हैं। पहचान नहीं पा रहे उसको। वही आदमी बैठा कहाँ, और उसने कहा कि अब मैं यहाँ हूँ और आप मेरे कार्यक्रम के लिए, एक एक आदमी जो है वो $600 दे दे करके अंदर आया कि अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती और कहीं भी जाके बैठ जाते हो तो वही हाल होगा जो मेरा हुआ। जैसे मैं सारा दिन बैठा रहा और यहाँ मैंने सिर्फ 2 घंटे का प्रोग्राम देना और कितना कुछ मुझे मिलना है। जिस आदमी को अपनी महिमा नहीं समझ में आए वो आदमी कभी भी ऊपर उठेगा ही नहीं। इसलिए वेद में एक मंत्र ये भी है, महिमा ते अन्येन न सन्नशे। तेरी महिमा को कोई दूसरा समझने वाला नहीं है, वो तो तुम्हें ही समझना पड़ेगा। वो मंत्र भी मैं आपको सुनाऊंगा कि तुम्हारी महिमा तुम ही समझ सकते हो। दुनिया का बड़े से बड़ा हाथ तुम्हें बड़ा नहीं बना सकता। उसके लिए बड़ा होने के लिए खुद ही बड़ा होना पड़ेगा, अपने अंदर ही शक्ति भरनी पड़ेगी, अपने आप को उस जगह खड़ा करना पड़ेगा जिस जगह के लिए तुम बने हो। इतने अद्भुत मंत्र हैं।
एक मंत्र और मैं देख रहा हूँ, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे इद्धनम न मृत्यवे अवतस्थे कदाचन। जो ये कहते हैं कि वेदों के मंत्रों में क्या होगा, ऐसे कोई मंत्र होंगे सिर्फ पूजा वूजा करने के मंत्र? ये तो वो मंत्र हैं जो आपको पूजनीय बना दें, जिनको पढ़कर सुनने के बाद आप दुनिया में ना भी रहें तो भी आपका नाम पूजनीय बना रहेगा, लोग आपको याद करते रहें। दुखद बात यह है कि इस विचारधारा से अपना मन मस्तिष्क जोड़ने वाले लोग अगर नहीं है या इस तरफ प्रयास नहीं कर रहे हैं तो यही दुखद बात है। हमारी प्रथम कोटि की प्रतिभा इस तरफ लगनी चाहिए कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो समाज तक पहुँचे। और ये भी मंत्र है, अश्वत्थे वो निष्दनम पर्णे वो वस्तुस्कृता, कि ये संसार एक पीपल का वृक्ष है और उस पर जैसे एक पत्ता और पत्ते पर ठहरी भी ओस की बूंद, ऐसा ही जीवन है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।